गाइस, आई एम एन इंग्लिश एक्सपर्ट फ्रॉम दी गोल्डन क्लासेस। हाउ आर यू? कमेंट में जरूर बताना। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। दैट व्हाट इज द प्रेजेंट कंटीन्यूअस, राइट? तो अपन अपना पहले टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अच्छा फ्रेंड्स, इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्यों कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी काम प्रेजेंट में हो रहे होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं। यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो वर्तमान के अंदर लगातार चलता है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो काम करने से रुकता नहीं है, इसलिए इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहा गया। क्योंकि कंटीन्यूअस का मतलब ही होता है लगातार, जैसा कि आपको मालूम है। तो यहाँ पर हम एक और चीज से क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर एक हमारा नाम ले लेते हैं, राम को, ये राम के दो हाथ, ये पैर, राइट? तो अब यहाँ पर जो राम है वो राम के पापा ने उससे कहा कि राम बेटा चल, तू है ना मंदिर जा। तो राम ने कहा कि ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ। राम गया गया, जाता जा रहा, रुक ही नहीं रहा। मंदिर भी आ गया, मंदिर भी आ गया, लेकिन राम नहीं रुक रहा है। वो गया फिर भी गया। उसके फ्रेंड्स ने पूछा रास्ते में कि राम तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मंदिर जा रहा हूँ। तुम रुक ही नहीं रहा था। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस रखा गया। जो कि हमने यहाँ पे समझ लिया कि जो राम था ना वो यहाँ आ गया, मंदिर भी दर्शन कर लिए, लेकिन फिर वो घर लौट कर नहीं गया। वो ओनली चलता रहा, रुका नहीं। इसलिए इसका नाम प्रेजेंट कंटीन्यूअस रख दिया गया। मैंने आपको ये एग्जांपल ओनली समझाने के लिए दिया, ये कोई हकीकत बात नहीं है। ओके, अब आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मीनिंग समझ ही लिया है, तो हम आगे की ओर चलते हैं इसकी फॉर्मूलेज की ओर। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो फॉर्मूलेज होते हैं वो किसका होता है? फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला तो पहला होता है हमारा अफर्मेटिव का। किसका? अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ। which work is done in present with continuity, which work is done in present with continuity is called present continuous, right? आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज वो आपका मतलब है। जैसे आप उसमें एक चीज ये भी डाल सकते हैं कि कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर वहां हम गए, बीच में जो है मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, और फिनिश पॉइंट भी आ चुका है, लेकिन फिर आगे फिर भी क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। आप इस तरीके से भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं, अगर वो आपकी मर्जी है। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। विच वर्क इज डन इन प्रेजेंट विद कंटिन्यूटी इज कॉल्ड अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट? हाँ, तो यहाँ पर अफर्मेटिव का हम फॉर्मूला देखते हैं। अफर्मेटिव का हम जानते हैं मतलब जो सकारात्मक होता है। एक एग्जांपल पहले यहाँ लिख लेते हैं। जैसे राम आगरा जा रहा है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज उठी होगी कि मैंने हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे पहचानेंगे। आप पहले सेंटेंस को रीड करिए और उसमें आप देखिए कि जो सेंटेंस है वो लगातार उसका कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो, हम जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, रहा है, रही है, ये वर्ड सब नहीं चलते हैं। क्यों? अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, राम बैठा है, तो यार वो भी प्रेजेंट पे बैठा है, वो ये नहीं कि उठ गया, वो अभी भी बैठा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो यहाँ पर रहा, रही नहीं आ रहा है, फिर भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि उसमें हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जो बंदा है ना वो कार्य कर रहा है अभी भी बैठने का। और यहाँ पे आप अगर फॉर्मल अपना देख सकते हो, रहा, रही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देखना चाहते हो तो हाँ, अगर कंफ्यूजन दूर करनी है तो रहा, रही है वो भी सही है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो अभी भी वो कार्य जारी रहा है, वो रुका नहीं है, राइट? एंड सबसे बढ़िया इसका ये है कि जो वर्क कंटिन्यूटी में हमें लग रहा है, हो रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये भी छोड़ दीजिए आप, राइट? तो जैसे राम आगरा जा रहा है, देखो इसमें कोई नहीं तो आया नहीं है, नहीं वर्ड आया नहीं है इसमें,
तो ये नेगेटिव तो नहीं हुआ, नेगेटिव तो नहीं हुआ। इसमें कोई आपसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है क्यों, क्या, कब, कैसे, तो ये इंटरोगेटिव भी नहीं हुआ। तो बचा क्या हमारा ये अफर्मेटिव, क्या अफर्मेटिव। तो यहाँ पर अब हम इसे देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा अफर्मेटिव का। तो देखो कोई सा भी फॉर्मूला हो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आने के बाद क्या आता है, क्या आता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, इसकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। मैं आपको लिख देती हूँ ब्रैकेट में, इज, एम एंड आर। ये आपको पता होना चाहिए, विदाउट दिस सेंटेंस इज नॉट नेवर कंप्लीट। ओके, तो इज आता है हमारा सिंगुलर के साथ, किसके साथ, सिंगुलर के साथ। एम आता है ओनली आई के साथ, एंड आर आता है प्लरल के साथ। किसके साथ, प्लरल सब्जेक्ट के साथ। हेल्पिंग वर्ब इज आता है सिंगुलर के साथ, एम आता है आई और आर प्लरल के साथ। सिंगुलर एक हो, आई तो आप पहचान लोगे जैसे मैं, और आर प्लरल एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो वहां पे, तो क्या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। फिर हम लगाएंगे यहाँ पर वी फोर्थ। वी फोर्थ कौन सी फॉर्म होती है, ये होती है आईएनजी फॉर्म। क्या होती है, आईएनजी फॉर्म। मतलब वर्ब के पीछे क्या लगाना हमें, आईएनजी। क्या लगाना, आईएनजी लगाना। वी फोर्थ आईएनजी फॉर्म प्लस, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद अगर हमारा अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी लगाएंगे, प्लस फुल स्टॉप का विशेष ध्यान रखें। विदाउट दिस सेंटेंस इज अनकंप्लीट एंड रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, हम रिपीट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। आई थिंक ये फॉर्मूला बहुत इजी है, आपको लर्न भी हो गया होगा। तो अब हम सेंटेंस को बनाते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे इरेज करते हैं पहले कि सेंटेंस बनेगा। जैसे अब राम आगरा जा रहा है, आगरा जाने का काम कौन कर रहा है, बोलिए कमेंट में जरूर बताइएगा। राम कर रहा है, कौन कर रहा है, राम। तो राम कौन हुआ हमारा, सब्जेक्ट। क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, राम। इस फॉर्मूले से ही आपको सेंटेंस करना है, विदाउट इसके फॉर्मूले के कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव में नहीं होगा, इससे बाहर तो हो ही नहीं। अब राम, हेल्पिंग वर्ब इज या आर में से कौन सी लगेगी, देखो राम क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज, राम इज। फिर वर्ब वी फोर्थ, अब वर्ब क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो जाने को हम कहते हैं गो, पीछे लगाएंगे आईएनजी, राम इज गोइंग। अब यहाँ पे टू, फिर आगरा जा रहा है। अच्छा आगरा क्यों जा रहा है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जब कोई काम कंटिन्यूटी मोशन में चलता है इधर से उधर तो वहां टू लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, राम इज गोइंग टू आगरा। एक और एग्जांपल ये देख लेते हैं, गणेश खेल रहा है, तो मतलब गणेश खेल ही रहा है, रुका नहीं है वो, है ना। गणेश इज प्लेइंग, राइट। आई होप यू गॉट इट दिस पॉइंट। हो सका हो तो आप उतार लीजिए इसे। अब मैं आपको नेगेटिव की तरफ ले जाती हूँ। तो नंबर 2 नेगेटिव पर चलते हैं। नेगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं आता है, क्या आता है, नहीं आता है, वही नेगेटिव होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जैसे राम नहीं खाना, सॉरी, राम खाना नहीं खा रहा है। मतलब कंटिन्यूटी में तो बात करी जा रही है लेकिन वो खाना नहीं खा रहा है, तो क्या हो गया ये, नेगेटिव। क्या हो गया, नेगेटिव। रहा रही से भी आप मालूम कर सकते हैं, और जहां हमें लग भी रहा है कि ये कंटिन्यूटी में है तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है, नेगेटिव। इसका फॉर्मूला बनेगा पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, इज हमारी सिंगुलर, एम हमारा आई एंड आर हमारा प्लुरल, राइट। प्लस उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलरेडी हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। प्लस सॉरी,
प्लस उसके बाद हम क्या लगाएंगे वी फोर्थ, है ना। वी फोर्थ में जीरल फॉर्म जो होती है हमारी आईएनजी फॉर्म जो आपको पता होनी चाहिए। वी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, राइट। यही है, बस उसमें नॉट जोड़ना है और सब सेम है। तो अब देख लेते हैं इसके एग्जांपल को। सब्जेक्ट क्या है राम, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी राम के साथ, इज ही आएगी क्योंकि वो सिंगुलर राम इज। अब क्या आएगा उसके बाद नॉट आएगा, फिर क्या आएगा, अब खाना खा रहा है, खा, खाना जो खाना क्या है वो ऑब्जेक्ट है, खा क्या है ईट, ईट क्या कर रहा है वो वर्ब कर रहा है खाने का, ईटिंग फूड। दा लगाना चाहो लगा सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी की बेस पर। भूमि बैठी नहीं है, तो भूमि नहीं बैठी, भूमि बैठी नहीं है, तो प्रेजेंट में बात करी जा रही है कंटिन्यूटी के साथ कि भूमि अभी नहीं बैठी है। जहां भी देखो आपको बैठा मिल जाए, खड़ा मिल जाए, तो वहां कंटिन्यूटी होता है। तो जैसे भूमि इज नॉट सिटिंग। अगर मैं कहूं भूमि यहां नहीं बैठी है तो भूमि इज नॉट सिटिंग हियर, राइट। कर लेंगे आप। अब हम चलते हैं इसी में इंटेरोगेटिव की तरफ। इसी तरफ इंटेरोगेटिव में भी यस नो वाला आएगा। क्या वाला आएगा, यस नो वाला। मींस क्या, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। यस नो वाला इंटेरोगेटिव देखिए आप, उसका फॉर्मूला जैसे यस नो वाला जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह पढ़ रहा है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से कि क्या वह पढ़ रहा है। अगर मैं हटा दूं वह पढ़ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूटी आप पहचान लेंगे। और क्या है तो वो तो भाई ओनली क्वेश्चन पूछ रहा है तो वही सेंटेंस क्या वह पढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। जब कोई सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो इसका फॉर्मूला भी हम हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश में बनाते हैं। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, इफ एम आर, सबसे पहले हम ये वाला लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, आप लगा सकते हैं सिंगुलर आई प्लरल, ठीक है, प्लस उसके बाद हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे वी फोर्थ, क्या लगाएंगे वी फोर्थ। ओनली कुछ नहीं हुआ है, ये पहले आ गया, ये उसके बाद चला गया, और सारा सेंटेंसेस यही है, मतलब स्ट्रक्चर यही है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन टैग। फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन टैग आएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या वह पढ़ रहा है। तो अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी, मैं मेरे क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम कैसे पहचाने कि इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहाँ पे देखो क्या वह पढ़ रहा है, क्या को उठा के देखा जाए तो वह जो है वह सब्जेक्ट है। तो अब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर ही तो है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा इज, क्या लगेगा इज। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कौन सा है उसके साथ क्या वर्ब लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे इज, सब्जेक्ट क्या है ही, क्या है ही, इज ही, राइट, इज ही। बी फोर्थ क्या है पढ़ना, इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, क्वेश्चन टैग लगाओ, खत्म करो मामला, ठीक है। अब दूसरे वाले का पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे क्या हम नाच रहे हैं, तो क्या आएगा हम की क्या होती है वी, अब बी क्या होती है प्लरल, बी क्या होता है प्लरल, तो बी के साथ क्या आएगा आर।
बी डांसिंग, थोड़ा सा गलत चला गया, डांसिंग, राइट, कर लेंगे आप। अच्छा आप एक इसका बड़ा वाला एग्जांपल देख लो। ऐसा होता है देखो, टीचर्स या बच्चे क्लास में तो छोटे छोटे सेंटेंसेस करते हैं, लेकिन जब पेपर में बड़े सेंटेंसेस आते हैं तो देख के घबरा जाते हैं और करते ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक बड़ा है, कुछ नहीं है, इसी के हिसाब से हुआ, इसी फॉर्मूले देखते हैं। देखो अगर मैं वह ना, ये क्या हटा दूं, वह नाच रहा है, वह नाच रही है और राम से पीट रहा है, बिल्कुल कर लेंगे यार, बता दिया करो मुझे, है ना। तो यहाँ पर देखो फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है और वैसे भी आप इसे कर सकते हैं। देखो वह ना, क्या वह नाच रहा है, यहाँ तक एक सेंटेंस है और राम उसे पीट रहा है वहां पर अलग सेंटेंस है। अभी ये एक सेंटेंस है तो यहाँ एक सेंटेंस है, देखो वह क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज ही आएगा। वो दूसरा सेंटेंस है तो दूसरे सेंटेंस में दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखो क्या आगे साथ क्या आएगा, सॉरी, इज शी डांसिंग, वैसे ही करना है। देखो मैंने कहीं और से कुछ लाया नहीं, फिर क्या लगाएंगे, और की एंड राम इज बीटिंग, अब उसे की क्या लगाएंगे, अगर लड़का होगा तो हिम और लड़की होगी तो हर, लड़की है तो हम क्या लगाएंगे, हर। इज शी डांसिंग एंड राम इज बीटिंग हर, ओके, यू गॉट इट, ओके। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसी में नेगेटिव देख लेते हैं। देखो नेगेटिव, इसमें नेगेटिव में कुछ नहीं है, बस नॉट लगाना है और क्या है। जैसे इज एंड आर प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, क्या आ जाएगा, नॉट। बस यही है इसके नेगेटिव में, यस नो नेगेटिव वाले में हम पहले क्या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या वे खाना नहीं पका रही है, लेकिन राधा पढ़ रही है। अब देखो क्या वह खाना नहीं पका रही है, तो यहाँ तक तो एक सेंटेंस है, तो उसमें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन एक वो बात ये बता रही है कि राधा पढ़ रही है, राइट। तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, बट यहाँ पर हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, इंटेरोगेटिव का, राइट। तो क्या वह नहीं पका, खाना नहीं पका रही है, क्वेश्चन टैग आ गया तो एक सेंटेंस है मतलब। तो किससे स्टार्ट करेंगे, इज शी नॉट कुकिंग फूड, राइट, क्वेश्चन टाइप। अब यहाँ से अफर्मेटिव वाला, तो बट लेकिन की पहले वर्ड लगा देते हैं, फिर अफर्मेटिव राधा पढ़ रही है, ये तो हम कर सकते हैं अफर्मेटिव वाली फॉर्मूले से। जैसे पहले सब्जेक्ट आया था वहां पर राधा, फिर क्या आएगा, इज आएगी, हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से राधा इज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या आएगी, रीडिंग। सिंपल, दोनों मिक्स हो सकता है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, बट हम कर सकते हैं। तो आप नेगेटिव वाले आई होप समझ गए होंगे, और हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले की तरफ। लास्ट क्वेश्चन वर्ड रह गया है, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड 12। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाला क्या होता है, मतलब बीच सेंटेंस में, किसमें, विच सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए आपके, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे सारे वर्ड्स आ जाते हैं। तो वहाँ क्वेश्चन वर्ड ही तो होता है बीच में। जैसे एग्जांपल देख लो, वह
क्यों पढ़ रहा है, राइट। वह क्यों पढ़ रहा है, ये भी अफर्मेटिव में है ना, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले हम इसका, अब देखो यहाँ पर ये क्यों जो वर्ड है वो एक क्वेश्चन वर्ड ही तो है, इसलिए इसे नाम दिया गया क्वेश्चन वर्ड। अगर मैं क्यों हटा दूं तो वह पढ़ रहा है, हम उसे बताने में पढ़ रहा है, यहाँ पे हम फिर क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे इस वर्ड के बिना, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोई क्वेश्चन वर्ड है तो बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आया उसे हम पहले लाएंगे, क्या लाएंगे, पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब HMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा अदर वर्ड प्लस इसके बाद हमारा क्वेश्चन टैग आ जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्या होती है, वाई, ओके मैम। अब इस आएगा, एम आएगा, अब यहाँ पे मैं आपको मैं लिख देती हूँ एक बार, क्योंकि आप मैं का भी एक एग्जांपल समझ लेंगे बात क्या फर्क है। तो अब वाई, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर क्या है, वो हम मैं से मालूम करते हैं, जहाँ जो सब्जेक्ट है उसके साथ जाएगी मैं के साथ क्या आती है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ क्या आता है एम, तो क्या लगाएंगे एम, उसके बाद क्या आएगी आई, वर्ब की फॉर्म क्या, फोर्थ फॉर्म क्या आएगी पढ़ना, पढ़ रहा है तो क्या आएगी वाई एम आई रीडिंग। वो अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, पढ़ने से क्या मिलेगा मुझे, फिर ये था नहीं क्वेश्चन टैग लगाया, बात खत्म कर दी, है ना, है ना, समझ गए आप। जैसे मैं क्यों पढ़ रहा हूँ तो क्या आएगा वाई एम आई रीडिंग। अब यहाँ पर हम ये आपको क्वेश्चन टैग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। तो अब वाई एम आई रीडिंग, अब हम यहाँ पे निगेटिव पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, निगेटिव पे। तो देखो निगेटिव 12 देखते हैं, साथ ही में इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या है मैं आपको बता देती हूँ, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल इसका देख ले कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ तो वाई एम आई, सब्जेक्ट दिया था है तो पहले तो इसको ऐसे लिखते हैं वाई एम आई, अब सब्जेक्ट आई था आई के बाद नॉट लगा देंगे, फिर रीडिंग लगा के सेंटेंस को खत्म कर देंगे, पोस्टमार्टम इसका कर देंगे, ओके गाइस। और अगर आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा है ना तो लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी, हाँ ये अच्छी बात नहीं आप लाइक नहीं करते हो। तो फिर यहाँ पे आज का हमारा वीडियो बिल्कुल खत्म हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हमने एकदम पोस्टमार्टम कर दिया है, कोई सा भी सेंटेंस है कैसा भी सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हम वो आसानी से कर सकते हैं, राइट गाइस। अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ना तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। तो अब इसके मैं कुछ आपको होमवर्क वर्क दे रही हूँ, वो करके लाइएगा, करके देखिएगा, राइट, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगा आपको उससे। यहाँ पे एक सेंटेंस आपका खत्म हो चुका है, अब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है लेकिन, नाच रही है, मैं खेल रहा हूँ लेकिन वह नाच रही है ना। वह पाठ याद क्यों कर रहा है, भाई वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर वो पाठ याद नहीं करेगा ना तो उसे स्कूल में क्या पढ़ेंगे, डंडे। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, राम और श्याम मिठाई, अच्छा हम टेंस क्यों सीखते हैं, टेंस हम इसलिए सीखते हैं
विदाउट टेंस हम इंग्लिश नहीं बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस के। है ना, क्योंकि अगर आप को एक बार के लिए लर्न नहीं है आंसर बट आपको उसकी समरी पता है तो आप सेंटेंस के हिसाब से आप उसे कर सकते हो। मिठाई मिठाई दो बार लिख दिया, सॉरी। फोर्थ सेंटेंस, लास्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, सो गाइस आज की हमारी वीडियो इसी के साथ खत्म होती है। आप ये प्रैक्टिस वर्क है, प्रैक्टिस वर्क आप करना, है ना। तो आई होप आपको मेरे सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मूले समझ में आए होंगे, और समझ में आए तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन से आपके पास जल्दी आते जाए, और नोटिफिकेशन का बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा जल्दी से,